असेसमेंट ईयर 2024-25 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम आईटीआर 1 फाइल करना सीखेंगे। डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आईटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना आईटीआर 1 घर बैठे फाइल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईटीआर फाइल करें इससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको चेक करना होता है। पहला होता है एआईएस एंड दूसरा होता है 26 एएस। ठीक है, एआईएस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एआईएस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 26 ईयर्स चेक करने के लिए ई फाइल सेक्शन में जाना है आपको, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 एस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप एआईएस और 26 एस चेक कर लीजिएगा। उसमें जो भी डिटेल्स है मेक श्योर कीजिएगा कि वो डिटेल्स आपके आईटीआर में होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। एआईएस कैसे चेक करते हैं, 26 एस कैसे चेक करते हैं, एक कंप्लीट वीडियो मैंने 6 से 7 मिनट का बनाया हुआ है जिसमें एकदम अच्छे से समझाया है दोनों को। यहाँ आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, आपको इन दोनों के बारे में कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अभी फाइलिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद असेसमेंट ईयर 2024-25 सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर हम फाइलिंग कर रहे थे तो रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आप न्यू फाइल करना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल सिलेक्टेड आएगा, आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म चूज करना है। मैं यहाँ पे आईटीआर 1 बता रहा हूँ, आईटीआर 2 और 4 जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आईटीआर 1 यहाँ पे चूज कर लिया है, प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक मैसेज आता है, हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे समरी आ जाती है। ये जो टैब्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, यही हमें फिल करना है। ठीक है, इसमें पहला आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपके सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया था। उसके नीचे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखेगा, यहाँ पे आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में अदर है तो अदर सेलेक्ट कर लिया है मैंने। फाइलिंग सेक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, मतलब न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो नो ही रहने दीजिए, बट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में कैसे फाइलिंग करनी है उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, आई बटन पे लिंक कर दिया, आप जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में ओल्ड टैक्स रिजीम में बता रहा हूँ। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना है तो कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, तो मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करूंगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, बैंक डिटेल आ जाएगा और यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सैलरी के एग्जाम्पशन के डिटेल्स आते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, हम एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सैलरी के डिटेल डालने हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी सैलरी 5 लाख रुपए है या फिर 6 लाख रुपए लेते हैं। आपकी जो भी सैलरी रहेगी वो आपको यहाँ पे सैलरी डालनी है। ठीक है, आपकी जो भी सैलरी रहेगी वो सैलरी आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद ये कंट्री रीजन बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना, सीधा डिलीट कर दीजिए अब इसको। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, कोई नेचर ऑफ एग्जाम्पशन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई नेचर ऑफ एग्जाम्पशन नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है सीधा डिलीट कर दीजिए। कोई एग्जाम्पशन है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एलटीए है तो एलटीए सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है, नहीं है तो सीधा आप डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी आ जाता है। अगर आपके पास फॉर्म 16 है और उसमें प्रोफेशन टैक्स है तो आप यहाँ पे डालिए, नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लोन लिया है और इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। या फिर अगर आपको रेंट भी रिसीव होता है तो भी आप कर सकते हैं। अगर करना है तो ऐड एडिट पे क्लिक करिए आप। यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डीम लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपका जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो डाल दीजिए। अगर सिर्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट है मतलब आपको रेंट भी आ रहा है तो आपको लेट आउट पे सिलेक्ट करना है। जैसे लेट आउट पे सिलेक्ट करेंगे आपको रेंट कितना मिल रहा है, आपने टैक्सेस कितना पे किए हुए हैं और आपने उस पर कोई इंटरेस्ट भी पे किया हुआ है क्या, ये सारी चीज़ें भरने के लिए आती हैं। अगर है तो आपको फिल करना है, ऐड करना है, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।
वापस हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी हमने देख लिया। अदर सोर्स में ऐड अनदर का क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं यस नो में कि कौन कौन से आपके पास इनकम है। इसमें से जो भी इनकम है वहाँ पे यस करके आपको अमाउंट डालना है। मान लीजिए सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है आपके पास, तो यस कीजिए। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास इनकम, फैमिली पेंशन है, अदर इनकम है, डिविडेंड इनकम है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये इनकम हमने यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमने दिखा दिया। इसके बाद कोई एग्जाम्प्ट इनकम भी है आपके पास, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऐड अनदर पे क्लिक करके आप एग्जाम्प्ट इनकम को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं जो भी इनकम है आपके हिसाब से, अगर है तो डालिए, नहीं है तो सीधा स्किप कर सकते हैं। एग्जाम्पल है तो अगर एग्रीकल्चर इनकम है लेस देन 5000, तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल के ऐड कर सकते हैं। नहीं है तो सीधा कैंसिल कीजिए, एग्जाम्प्ट इनकम डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम मैंने प्रॉपर्ली फिल कर दिया है। अब आता है टोटल डिडक्शंस, डिडक्शंस पे आपको क्लिक करना है। कोई भी डिडक्शन है अगर आप यस करना चाहते हैं तो यहाँ से यस कर सकते हैं, नहीं तो सीधा आपको क्या करना है, सीधा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, ठीक है। ये सारे डिडक्शंस है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा जाएंगे कंटिन्यू पे। जो मेजर डिडक्शंस होते हैं सबके पास वो होते हैं एटीसी, एटीडी और एटीटीटीए, जो कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है आपको, ठीक है। तो जनरली मेजर जो है ये सारे डिडक्शन सबके पास होते हैं। कुछ लोगों के पास एटीजी भी होते हैं डोनेशन वगैरह के, ठीक है। तो वो भी कैसे फिल करना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 80D आ गया, पहले 80D देख लेते हैं। ऐड 80D पे क्लिक करना है, मतलब 80D मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, तो वो आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पहला सवाल आता है कि क्या आप या फिर आपकी फैमिली पेरेंट्स को छोड़ के सीनियर सिटीजन है क्या। अगर सीनियर सिटीजन है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, और क्लेम ही नहीं करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग पे क्लिक कीजिए। अगर मान लीजिए सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है विदाउट किसी प्रूफ के, ठीक है। तो आप डाल सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे पूछता है कि आपके सीनियर सिटीजन मतलब पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है क्या। अगर हैं तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है। यस करने के बाद अगर सीनियर सिटीजन है और उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी खर्चा जो आपने उठाया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है, बैंक से पेमेंट करना जरूरी है, पेमेंट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ पे नॉट क्लेमिंग पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद 5000 का मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ले लिया और मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूंगा। एटीडी यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। अभी क्या होता है, एटीजी कैसे फिल करते हैं, तो एटीजी में बेसिकली आपके पास डोनेशन की रिसिप्ट होनी चाहिए। रिसिप्ट के बेसिस पे सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, ठीक है। एटीटीटीए मैंने 650 रुपीज का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डाला था, उसका डिडक्शन मैं ले सकता हूँ, तो ऐड एटीटीटीए पे क्लिक करूंगा मैं। इसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे 650 रुपीज, जो हमने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का अमाउंट डाला हुआ था, ठीक है, और ऐड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एटीसी भी बहुत लोगों के पास होता है। अभी एटीसी अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, शो ऑल डिडक्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एटीसी दिख जाएगा। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, फिर आप सर्टन इक्विटी शेयर्स मतलब आपने ईएलएसएस में डाले हुए हैं, और बच्चों के ट्यूशन फीस वगैरह हो गए, ये सारी चीजें ना आपको एटीसी में ही मिल जाते हैं। आपने एफडी की है 5 साल की टैक्स सेविंग एफडीज, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ना 1.5 लाख कंप्लीट हो जाता है सबका, और अगर जिनका कंप्लीट नहीं होता है वो इन्वेस्टमेंट्स करके भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो हम ईएलएसएस में भी इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ईएलएसएस में अभी से इन्वेस्टमेंट्स करना चालू कर देंगे एसआईपी के थ्रू, जिससे कि आपका जो है नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग प्रॉपर्ली हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1.5 लाख पूरा डाल देंगे। इसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। जनरली अगर आपका 1.5 लाख कंप्लीट हो तो ही आपको डालना है, ठीक है। ऐसे ही आपको 1.5 लाख नहीं डालना है, 1.5 लाख आपको कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है। सारी चीजें आपको ऐड करके एक बार देख लेनी है। तो देखिए यहाँ पे एटीसी भी कंप्लीट हो गया है, हमने एटीडी भी फिल कर दिया, एटीटीटीए भी फिल कर दिया, तो यहाँ पे सारी चीजें फिल हो चुकी है। हम सीधा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे टैक्सेस पेड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हमारा कुछ भी टैक्स वगैरह टीडीएस वगैरह नहीं कटा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे 0 दिख रहा है। आपका अगर टीडीएस कटा होगा ना तो टीडीएस यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अभी टीडीएस रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिन पर्सन का टीडीएस डिडक्ट होता है
उनको आईटीआर अभी फाइल नहीं करना है, क्योंकि Q4 का टीडीएस जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, वो अपडेट होगा मे बी मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में अपडेट हो जाएगा प्रॉपरली। उसके बाद ही आप फाइल कीजिए, या फिर जैसे आपको आपका फॉर्म 16 मिल जाता है तब आप फाइल कीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे टीडीएस कुछ कटा नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, इस पे भी हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन प्रॉपर्ली आ गया है। इनकम था 5,50,650, हमने डिडक्शंस ले लिए हैं और हमारा जो रिमेनिंग इनकम बच रहा है टैक्सेबल वो है 3,95,000। उस पर टैक्स आता है 7,250 और 7,250 आपका रिबेट में डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स पे करने के लिए नहीं आएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो सारे बाइफर्केशन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और सीधा आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आता है प्रोसीड, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक समरी आ जाएगी। ठीक है, ये समरी आपको देख लेना है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल है। इसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बेसिकली आई एग्री पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्ली चेक कर लेना है फॉर्म जो है वो प्रॉपर्ली फिल है कि नहीं है। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आना है आपको। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल करके आ जाएगा, मतलब कोई भी एरर नहीं हुई है आपको फॉर्म प्रिपेयर करने में। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आप आधार ओटीपी से अपना आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियरली पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स हम करा के देते हैं। ठीक है, आप अगर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कि आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। हम डेफिनेटली अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, हम कॉल पे डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और आपके सोर्स ऑफ इनकम एंड आपके गोल के बेसिस पे कौन से फंड्स आपके लिए अच्छे होंगे, और आपका इन्वेस्टमेंट्स भी हम करा के देंगे। हम एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकें। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।